अलग अलग राज्यों में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिससे रिमूवल की कार्रवाई पर ब्रेक लग गया। वहीं अब इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता चाहिए, बुलडोजर पर हाथ फिट नहीं हो सकता। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। जिन्होंने जाति, मत और मजहबों को आपस में लड़ाया, आज वे फिर से रंग रोगन कर नए रूप में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सीएम योगी और भी गरजे और उन्होंने कहा कि 2017 के पहले लूट खसोट करने वालों के सपनों पर पानी फिर चुका है और अब टीपू भी सुल्तान बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। वहीं अपने बयानों में प्रदेश के जिलों में भीड़ियों के आतंक को उन्होंने सियासत से जोड़ते हुए कहा कि 2017 के पहले भी प्रदेश की इसी तरह की स्थिति थी। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। तो बुलडोजर कार्रवाई पर लगातार बयानबाजी का सिलसिला तेज है देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वंदना रावत, स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, जिस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की बुलडोजर कार्रवाई लगातार चर्चा का विषय है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस पर लगातार बयानबाजी देखने को मिलती है। और अब सुप्रीम कोर्ट की और जिस तरह से गाइडलाइंस लगातार आ रही हैं उस पर अब पक्ष विपक्ष भी बयानबाजी करता नजर आ रहा है। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे ना की जाए, अगर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी है तो कुछ कानूनी जो गाइडलाइन है उसका होना जरूरी है। अगर कोई आरोपी तय हो गया है या पाया गया है तो उसका घर तोड़ दिया जाए, ये असंवैधानिक है। तो ऐसा मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में था, फैसला है 17 सितंबर को फिर तो सुनवाई होनी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया उसके बाद जो पक्ष और विपक्ष जो यूपी की राजनीति है वो इस समय चरम पर है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर लगातार, क्योंकि अगर यूपी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार जो भी माफिया हैं उनके घरों पर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जानते हैं, बुलडोजर बाबा ही कहते हैं। तो ऐसे तमाम माफिया थे, क्योंकि विधानसभा में भी उन्होंने ये बयान दिया था कि हम मिट्टी में मिला देंगे जो भी माफिया है, वो पनपने नहीं देंगे। लगातार जो भी माफिया है, गुंडे हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, उनका तोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। अभी हाल ही में अयोध्या में मोइन खान के उनके घर उसका घर तोड़ा गया, फिर अतीक अहमद जैसा मामला तमाम है। तो इसके बाद जो सियासत है वो काफी चरम पर है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई बुलडोजर मामले में, तो वहाँ अखिलेश का बयान आया कि 2027 के बाद हम जो है बुलडोजर का रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ कर देंगे। तो इस तरह के बयान जो है वो लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री, क्योंकि लोक भवन में कार्यक्रम था
नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इशारों इशारों में राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर प्रहार भी किया। उन्होंने विपक्षी नेताओं को लताड़ भी लगाई, चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर हर एक का हाथ जो है वो फिट नहीं होता, इसके लिए दिल दिमाग दोनों ही चाहिए और बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा हो वही बुलडोजर इसको चला सकता है। और दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे भी पस्त हो जाएंगे। तो सीएम ने आज पूरी तरीके से इस जो अखिलेश यादव का बयान था, राहुल गांधी ने भी कहीं तंज कसा था, वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मायावती है बसपा सुप्रीमो, उनका भी स्टेटमेंट उन्होंने जो सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था और उसको अवैधानिक ही बताया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की थी। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है और कहा है कि जो भी बुलडोजर है वो सबके हाथ में फिट नहीं होता है, इसके लिए सक्षम होना जरूरी है। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और कुछ वक्त बाद ही मैं समझता हूँ विधानसभा के चुनाव ही होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया, उसको इसका फायदा विधानसभा चुनाव में होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।